कैसे हो बेटा? मस्त, वेरी गुड। हम लोग पीवाई यूज कर रहे हैं। पीवाई यूज कर रहे हैं किसका बेटा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 24 से लेकर के 19 तक करना है। 25 की प्रिपरेशन के लिए हमने क्या किया है? सैंपल पेपर कर लिया है। जो अभी सीबीएसई बोर्ड ने 24-25 के लिए सैंपल पेपर दिया था कि पेपर ऐसे आ सकते हैं, वो सैंपल पेपर कर लिया है। और अब हम 24 से लेकर के 19 तक पीवाईक्यूज करेंगे। प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। उसमें हमने चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पकड़ा हुआ है। एक सेशन हम लोग कर चुके हैं। 24 और 23 के क्वेश्चंस जितने आए थे 24-23 में, वो सब हम लोगों ने कर लिया। 23 के क्वेश्चन और है, यहाँ नोट है बेटा। क्या कहता है? कहता है कि द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। अब इसको करने को कई तरीके हैं बेटा। इसमें इन वैल्यूज को उठाओ, इसमें रख दो। यदि एलएचएस हमारा 0 आ जाता है, जिस वैल्यूज के पेयर पे, वही इसके रूट्स हो जाएंगे। तो इसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा दिख रहा है, ठीक है। तो हमने क्या किया है, इसको सॉल्व करने के लिए हमने इनका फैक्टर कर लिया है। गिवन इक्वेशन हमारा क्या है? x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। ठीक बेटा। 3x को स्प्लिट करेंगे, ये इसके फैक्टर कर लिया 2 और 5, तो इसको 5 और 2 में स्प्लिट कर देंगे। प्लस का 3x है तो प्लस का 5x माइनस का 2x माइनस 10 पेयर बना लिया, x कॉमन ले लिया, तो फैक्टर हमारे क्या आ गया बेटा? x प्लस 5 और x माइनस 2 आ गया। अब देखो, दो चीजों का मल्टीप्लाई 0 तभी होता है जब कोई एक 0। यदि इफ x प्लस 5 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू माइनस 5, और इफ x माइनस 2 इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू 2। बस देखो, कम समय लगा, जिसमें हर चीज में चेक करते ना। बाई चांस पहला ही हमारा सही उतर जाता, कोई बात नहीं। बाई चांस लास्ट हमारा सही उतरेगा तो कैलकुलेशन बार बार करना पड़ेगा। उससे अच्छा है हम लोगों ने फैक्टर कर लिया, और फैक्टर मेथड से रूट्स निकाल लिए। दो फैक्टर हैं, दिस एंड दिस, तो आइदर दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0। इफ दिस इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू माइनस 5। इफ दिस इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 2, माइनस 2 बन जाएगा, 2 बन जाएगा। तो हमारा कौन सा पेयर सही हो गया? हमारा पेयर सही हो गया माइनस 5 और 2 वाला, ए वाला हमारा सही हो गया बेटा। वेरी गुड। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 पे ध्यान देते हैं। कहता है इफ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ky स्क्वायर माइनस 11y प्लस k माइनस 23 इक्वल टू 0 इज 13/21 मोर देन द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। कंडीशन क्या दे रखा है? जो सम है, क्या बेटा? सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, उसमें रिलेशन दे रखा है। जैसे किसमें? सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। क्या कहता है? सम ऑफ द रूट्स इज मोर, ये सम ऑफ द रूट्स ज्यादा है किससे? प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स से। कितना ज्यादा है? 13/21। कितना ज्यादा है? 13/21। तो गिवन इक्वेशन हमारी थी बेटा ky स्क्वायर माइनस 11y प्लस k माइनस 23 इक्वल टू 0। तो यहाँ वेरिएबल क्या है बेटा? y। हम लोग हैबिचुअल है x में, लेकिन यहाँ वेरिएबल y है। तो जैसे x पे हम काम करते थे वैसे y पे काम करेंगे। अब इसको देखो, हमने इसको कन्वर्ट कर लिया है, k से डिवाइड कर दिया ईच टर्म में। किससे डिवाइड कर दिया? k से। क्यों k से इसलिए डिवाइड किया है क्योंकि जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ना बेटा, सम ऑफ प्रोडक्ट और सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, वो फॉर्म क्या होता है बेटा? वो होता है जीरोज। क्या बेटा? ये जीरोज हमारे अल्फा और बीटा हैं। क्या है? अल्फा एंड बीटा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है हमारी x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ठीक है। तो हम ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। कब? जब हमारे जीरोज के फॉर्म को हमको लिखना हो। तो हमने क्या किया, यहाँ x स्क्वायर का कोफिशिएंट नहीं है, तो हमने y स्क्वायर का जो कोफिशिएंट k था उससे डिवाइड कर दिया, तो k भी हमारा फ्री हो गया। अब इससे यदि हम कंपेयर करते हैं बेटा, x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो देखो x का कोफिशिएंट बेटा यहाँ क्या है? अल्फा माइनस अल्फा प्लस बीटा, और माइनस की यदि उपेक्षा कर दें, ये भी यहाँ माइनस है,
तो ये अल्फा प्लस बीटा की जगह पे हमारा 11/k आ गया बेटा, वेरी गुड है। तो इसको हम कंपेयर कर रहे हैं, ये आपको ऐसे नहीं समझ आ रहा हो तो एक लाइन लिख लेते हैं। लिखा तो है बेटा, ये लिखा है, ये लिखा है कंपेयरिंग विद इतना, इससे हम कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, इससे हम कंपेयर कर रहे हैं इसको, मान लो ये 1 है और ये 2 है, तो इन दोनों को यदि हम कंपेयर करते तो क्या पाते हैं, -11/k है और यहाँ माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा की जगह पे 11/k आ गया बेटा, ये आ गया। और क्या बेटा, अल्फा इंटू बीटा, कहाँ बेटा, यहाँ अल्फा इंटू बीटा है, अल्फा बीटा की जगह पे यहाँ k -23/k है। ये अब देखो क्लियर हो गया ना बेटा, तो अच्छी बात है, अल्फा इंटू बीटा यहाँ है और यहाँ जो हमारा थर्ड टर्म है जो कांस्टेंट होता है वो क्या है, k -23/k। अब देखो, अब रिलेशन लगा देंगे, कहता है कि जो सम है, क्या बेटा, सम ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस इज 13/21 मोर, ये ज्यादा है, कौन ज्यादा है, सम ज्यादा है। तो देखो दो तरीके हैं, या तो इसमें से माइनस कर दे तभी दोनों इक्वल हो जाएगा, क्यों, ये ज्यादा है ना बेटा, तो इसमें कितना ज्यादा है, 13/21। तो ये दो तरीके हैं इसको इक्वल करने को, इसको मतलब सम और प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट से ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट में भी 13/21 ऐड कर देंगे तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। यही है हमारी कंडीशन, ठीक है, क्या बेटा, यदि कहता है कि ये सम क्या बेटा, सम है हमारा 11/k, ये ज्यादा है तो हम इसको भी ज्यादा कर लें। ज्यादा करने का तरीका क्या है, ये 13/21 ज्यादा है तो इसमें भी हम 13/21 दे देते हैं, बस इतनी सी बात है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, क्या सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम, ऐसा करना ना, इसको इधर ट्रांसफर कर लेते हैं। तो इसी को जब हम आगे बढ़ाएंगे तो OR लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा, R 11/k माइनस k -23/k इक्वल टू 13/21, ठीक है। एलसीएम तो यहाँ क्या आ गया है, तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात आ गई, बातती है। तो अब क्या करें, एलसीएम का हमारा क्या आ गया, वेरी गुड, ठीक है, ये हो जाएगा 11, माइनस का साइन लगा दो, इसको अभी ब्रैकेट में बना रहे हैं, तो k -23 इक्वल टू 13/21। अभी हो जाएगा R 11 -k, माइनस प्लस हो जाएगा 23k, क्या होगा, अपॉन k इक्वल टू 13/21। अब ये कितना हो जाएगा बेटा, माइनस के, और ये माइनस के, सही चला ना बेटा, ये 11 हो गया, माइनस के हो गया, और -23k फिर लिख दिया हमने, ये प्लस का रहेगा बेटा 23, के का यहाँ क्यों इन्वॉल्व होगा, नहीं इन्वॉल्व होगा, तो माइनस के और 23 और 21 सॉरी 11 मिलकर ये कितना हो जाएगा, 314 हो गया और 213 हो गया, अपॉन के इक्वल टू 13/21। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो बेटा, तो 21 का ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस का 21k और प्लस 21 इंटू 34 इक्वल टू 13k, ठीक है। तो k एक तरफ ले जाते हैं, माइनस का 21k और माइनस का 13k इक्वल टू माइनस का 21 इंटू 34, वेरी गुड, ये तो कुछ दिखने लगा बेटा, 314 और 213, -34k इक्वल टू माइनस का 21 इंटू 34। अब देखो 21 माइनस का है, ये माइनस है, ये कैंसिल हो गया, 34 कैंसिल हो गया, तो k की वैल्यू क्या आ गई, 21, वेरी गुड, इसमें था नहीं कुछ बेटा, बस हम लोग सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, ये इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है, वेरी गुड। ये ऐसा क्वेश्चन कहाँ है, ये RS अग्रवाल में है,
क्यों? कहाँ है बेटा? आगे सवाल में क्या गिवन है? क्या गिवन होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2ax माइनस और क्या बेटा 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0। देखो ठीक से समझना बेटा, ऐसा क्वेश्चन अक्सर आ जाता है, ठीक है कुछ नहीं, सिंपली फैक्टर करना है, इस टर्म को स्प्लिट करना है, ऐसा स्प्लिट करना है कि एडिशन -2 आए और मल्टीप्लिकेशन ये आ जाए। तो हम लोग क्या करते थे, जैसे एक क्वेश्चन है, जैसे बाई चांस आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, तो आप क्या करते हो, इसको ऐसा स्प्लिट करते हो कि मल्टीप्लाई 6 आ जाए और एडिशन 5 आ जाए प्लस का। तो हम क्या करते हैं, 6 का फैक्टर करते हैं 2 into 3, ऐसे ही हम इसका भी फैक्टर करेंगे और उसमें ऐसा सेट करेंगे कि एडिशन -2a आ जाए। तो इसको हम आगे बढ़ाएंगे r एक्स स्क्वायर माइनस 2ax माइनस, देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। ये 2b का होल स्क्वायर है, ये a का होल स्क्वायर है, ये 2b प्लस a इंटू 2b माइनस a। वेरी गुड, ये हो गया, ठीक है। फैक्टर क्या हो गया, दिस एंड दिस। अब देखो इसमें हम थोड़ा सा ट्रायल एंड एरर मेथड अपनाएंगे, हम कोशिश करेंगे, दो चीजें लिखनी है, एक ये लिखना है, इसको दो तरीके से स्प्लिट करना है, एक टर्म इसके साथ x डालना है, एक इसके साथ x डालना है। क्यों, यही करते थे ना। जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस क्या था 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, आपने 2 और 3 समझ लिया, तो क्या करते हो, एक्स स्क्वायर इसका फैक्टर 2 into 3 हो गया ना, 2 into 3, एक बार x डालते हो 2x के साथ, x डालते हो 2 के साथ, फिर एक बार डालते हो x 3 के साथ, यही करते हो ना बेटा। तो यही करना है, एक बार x इसके साथ डालना है, एक बार x इसके साथ डालना है, और क्या, एक टर्म हमारा माइनस का रहेगा, एक टर्म प्लस का रहेगा। क्यों, क्योंकि रिजल्ट हमारा माइनस में लाना है, ठीक है। और मल्टीप्लाई माइनस में आनी, मल्टीप्लाई माइनस में तभी आती है जब दो टर्म में से एक माइनस हो, एक प्लस हो, एक माइनस हो, तभी हमारा मल्टीप्लाई 0 आता है। तो हम थोड़ा सा रफ पे काम कर लेंगे बेटा। तो ये क्या हो जाएगा, 2b माइनस a इंटू एक्स, ये प्लस हो गया, माइनस 2b प्लस a इंटू एक्स, तब क्या बनेगा, ये 2bx बन गया, माइनस ax बन गया, और ये माइनस का 2bx और माइनस का ax। तो ये ऐसी सिचुएशन में भी ये माइनस का 2ax आ गया। तो कहने का मतलब ये कि यदि हम इस एक कोई के साथ प्लस डाल देंगे, एक माइनस डाल देंगे, तो ऑटोमेटिक वो चीजें कैंसिल हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी बेटा, कैंसिल हो जाएंगी। तो बस मल्टीप्लाई में हमारा यही आ जाएगा, दोनों सेम आ रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या लिखने हैं, r x माइनस, इसको स्प्लिट कर रहे हैं, x माइनस 2b प्लस a इंटू एक्स, फिर प्लस 2b माइनस a इंटू एक्स, ठीक है, माइनस 2b क्या बेटा, माइनस 2b प्लस a इंटू 2b माइनस a, ठीक है। ठीक है, ये माइनस का 2bx मिलेगा, यहाँ प्लस का 2bx मिलेगा, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो bx हमारा खत्म हो गया बेटा। अब देखो यहाँ इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में x कॉमन है, तो हम x कॉमन ले लेंगे, x कॉमन ले लिया, ठीक है, माइनस, ठीक है। अब बचा क्या, उसको एक ब्रैकेट में लेंगे, यहाँ x स्क्वायर में बेटा x कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा x, और यहां x निकल गया, तो माइनस का 2b प्लस a, क्या बेटा, ये हो गया। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, इसमें 2b प्लस का 2b माइनस a कॉमन है, यहां भी बचा क्या, बचा यहाँ x और माइनस 2b प्लस a। वेरी गुड, देखो बन गया बेटा बात आपकी है, क्या बन गई कि जो क्या बन गया बेटा, कि जो कॉमन लेने के बाद जो बचा है वो सेम है, x माइनस 2b प्लस a यहाँ भी है, x माइनस 2b प्लस a यहाँ भी,
यहाँ 0 डाल दो। अब हम ये हो जाएगा आर एक्स माइनस 2b प्लस ए इन वन ब्रैकेट, और इन अदर ब्रैकेट क्या हो जाएगा एक्स प्लस 2b माइनस ए इक्वल टू 0। ठीक है, अब रूट्स निकालने थे, सॉल्व करना था, जीरोस निकालने थे, एक्स की वैल्यू निकालनी थी, तो वही पुरानी बात है, दिस इनटू दिस इक्वल टू 0, इट्स मींस आइदर दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0। इफ x माइनस 2b प्लस a इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 2b प्लस a। एक तो हमारा आंसर ये आ गया। इफ दूसरा क्या है, इफ x माइनस x प्लस 2b, इसे ना x प्लस 2b माइनस a इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू माइनस 2b माइनस a। तो ये कितना हो जाएगा, a प्लस में आ जाएगा a माइनस 2b, a माइनस 2b। ये आंसर आ गए बेटा, क्या आ गए, a x इक्वल टू आ गया a प्लस 2b और x इक्वल टू a माइनस 2b। वेरी गुड, आपका यही आंसर है, a प्लस 2b और a माइनस 2b। बस इतनी सी बात है बेटा, कितनी सी बात है, बस इतनी सी बात है। क्या किया हमने, सॉल्व कर लिया, और इसको हम अलजेब्रिक टर्म दे रहे हैं कि हम यहाँ घबराएंगे नहीं। ठीक है, ये इनके दो फैक्टर हो जाएंगे, 2b प्लस a और 2b माइनस a। एक बार 2b प्लस a के साथ x डाल देंगे, एक बार 2b माइनस a के साथ x डाल देंगे, और प्यार से मतलब कंसंट्रेट होकर के हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ कॉमन ले लिया, x आ रहा है, तो यहाँ क्योंकि दो चीजें हैं इसलिए हम एक कर्ली ब्रैकेट लगा करके बची हुई चीजों को लिख लेंगे। यहाँ कर्ली ब्रैकेट लगा लिया, यहाँ x लिख लिया, माइनस का साइन लगाया, और इसको 2b प्लस a लिख लिया। डायरेक्ट लिखते तो गलत होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए हम ये पैटर्न अपनाएंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 भी हो गया। ये कब आया था, 2022 में। तो यदि आप 2022 में बैठे होते तो आपको ऐसा ही क्वेश्चन करना होता। ठीक है, जो बच्चे क्या बेटा, जो स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं, वो एनसीईआरटी कर लिए हैं, तो उनको पीवाईक्यूज जरूर करनी चाहिए। ठीक है, पीवाईक्यूज करने से तरह तरह के क्वेश्चन मिल जाएंगे, और वैसे क्वेश्चन मिल जाएंगे जो बोर्ड में आते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। हमें नहीं कहते यही क्वेश्चन फिर आ ही जाए, हम ये कहते पैटर्न यही है बेटा। देखो 2022 में ऐसा आया था, ये 22 में ऐसा आया था, तो ऐसा आ सकता है। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, और क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या कर लिया, 11 कर लिया, सॉल्व कर लिया। अब क्या करना है, 12 करना है। क्या करना है बेटा, 12 क्या कहता है, 12 क्या कहता है, इन द पिक्चर गिवन बिलो one can see a rectangular, in the picture given below one can see a rectangular in ground swimming pool। ये पिक्चर है, in ground swimming pool installed by a family in the backyard। अपने घर के पीछे एक स्विमिंग पूल बनाया है फैमिली ने, एक फैमिली ने। देयर इज कंक्रीट साइड वॉक, जो ये शेडेड पोर्शन है, ये कंक्रीट साइड वॉक है अराउंड द पूल, पूल के चारों ओर। ठीक है, क्या था, साइड वॉक बनाया हुआ कंक्रीट से, x मीटर वाइड, जिसकी ब्रेड्थ कितनी है, x मीटर है, इसकी ब्रेड्थ x मीटर है। अभी इधर बना लेंगे फिगर। द आउटसाइड ऑफ द साइड वॉक 7 मीटर एंड 12 मीटर, जो इसका मेजर है बाहर का, वो 7 मीटर एंड 12 मीटर है। ये 7 मीटर है, ये 12 मीटर है। ठीक है, द एरिया ऑफ द पूल इज इतना, ये हमको दे रखा है। क्या कहता है कि एक फैमिली ने अपने बैकयार्ड में स्विमिंग पूल बनाया है। स्विमिंग पूल की सिचुएशन ये है, उसके चारों तरफ एक साइड वॉक बनाया है। स्विमिंग पूल और साइड वॉक के बीच की जो विड्थ है वो x मीटर है। कितना बेटा, x मीटर। कितना बेटा, x मीटर दे रखा है। विड्थ कहां दे रखी, ये दे रखी x मीटर। तो पहले हम इस को फिगर को
नोट कर लेते हैं, फिगर को ड्रा कर लेते हैं। क्या बेटा, एक गंदा बना लेते हैं। ये स्विमिंग पूल है। जो पेपर था, पेपर में एक सीडी में पिक्चर दे रखी थी। सीडी तो हम लोग यहाँ ड्रा नहीं कर सकते, लेकिन हम समझ जाएंगे कि ये था। ठीक है, स्विमिंग पूल है। और ये मेजरमेंट जो आउटर मेजरमेंट है वो कितने दे रखे बेटा, 7 मीटर एंड 12 मीटर। 7 मीटर एंड 12 मीटर। ठीक है, और ये पाथ है ना बेटा, ये कितना वाइड है, ये x मीटर वाइड है बेटा। कितना है, x। ठीक है, क्यों कितना है बेटा, ये x है। ये कितना x है। तो ठीक है, पिक्चर तो हमको समझ में आ गया बेटा। 7 मीटर आउटसाइड का मेजरमेंट है, 7 मीटर बाई 12 मीटर। तो अंदर का मेजरमेंट कितना हो जाएगा, स्विमिंग पूल का मेजरमेंट हो जाएगा पूरा। देखो ध्यान देना बेटा, ये पूरा 7 है, ये यहां से यहां तक 7 है, और x इधर से माइनस कर दे, ये x है और ये भी x है बेटा। ठीक है, इसको यदि हम माइनस कर देते हैं तो ये कितना बचेगा, x इधर चला जाएगा, x इधर चला जाएगा, तो बचेगा क्या है, ये 7 था, ये 7 माइनस x यानी 7 माइनस 2x हो जाएगा। स्विमिंग पूल की जो लेंथ है हॉरिजॉन्टल, वो 7 माइनस 2x हो जाएगी। ऐसे ही ये बेटा देखो, यहां से मेजरमेंट यहां तक 12 है, और x ये माइनस हो जाएगा इतना, और x यहां माइनस हो जाएगा, तो 12 में से 2x माइनस हो जाएंगे, तो हमारी स्विमिंग पूल की विड्थ आ जाएगी। ठीक है, फिर देखते हैं बेटा क्या कहता है। क्वेश्चन समझ में आ गया ना बेटा, एक स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल के चारों तरफ एक साइड वॉक बनाया गया है, और साइड वॉक की विड्थ x मीटर है, और आउटर मेजरमेंट किसके, साइड वॉक के, ये क्या है, साइड वॉक है बेटा। ये क्या है, ये क्या बेटा, ये साइड वॉक है। इसका मेजरमेंट जो बाहर वाला रेक्टेंगल है उसका मेजरमेंट है 7/12। ठीक है, ये जानकारी है। कहता है कि बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म ऑफ x। वेरी गुड, हम बना सकते हैं। क्यों बना सकते हैं, कह रहा है कि द एरिया ऑफ द पूल इज 36। तो हम पूल का मेजरमेंट कैलकुलेट कर लेंगे लेंथ और x के रिस्पेक्ट में, और इक्वल टू 36 दे देंगे, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा। वेरी गुड। तो क्या लिखें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, थोड़ा सा लिख लेना, थोड़ा सा लिख लेते हैं क्या, इट इज क्लियर दैट लेंथ ऑफ स्विमिंग पूल बी कितना हो जाएगा, 7 मीटर था, और 7 माइनस 2x, एंड विड्थ कितनी रहेगी बेटा, विड्थ हो जाएगी 12 माइनस 2x मीटर। बस ठीक है, और इसका दे रखा है ठीक है, ये एरिया स्विमिंग पूल का एरिया दे रखा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 7x क्या था, 7 माइनस 2x इंटू 12 माइनस 2x इक्वल टू 36। बस इतना करना है, क्या करना है, इक्वल टू 36। मल्टीप्लाई कर दो, 7 को 12 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 84, और 7 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे माइनस 2x में, तो कितना आ जाएगा, 14x। ठीक है, 12 का इसमें करोगे तो माइनस का 24x, और माइनस का 2x माइनस 2x में करोगे तो प्लस का
4x स्क्वायर इक्वल टू 36। ठीक है, तो ये 4x स्क्वायर पहले लिख लेते हैं, 4x स्क्वायर, और इन दोनों का सम कितना आ जाएगा? 38, 38x, और ये बेटा क्या है? प्लस का 84 है और माइनस का 36 इक्वल टू 0, और 4x स्क्वायर माइनस का 38x, ये कितना हो जाएगा बेटा? प्लस का 14 में से 6 जाएगा 8, इस 7 में से 3 में 4, 48। क्या सही चलाना बेटा? 14 में से 6 गया 8, यहाँ पे 7, 7 में से 3 गया 4। तो अब किससे डिवाइड कर दें? क्या होगा? इसको किससे डिवाइड कर दें? 2 से, 2x स्क्वायर माइनस 19x प्लस का 24 इक्वल टू 0। ठीक है, उसी को आगे बढ़ा देते हैं। तो क्यों? एक तो आंसर आपका ये आ गया, कौन सा? कहता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म ऑफ x, यही हमारा आंसर जाएगा, यही हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों? एक तो आंसर आपका ये आ गया। ठीक है, फिर कहता है कि फाइंड द विड्थ ऑफ द साइड वार्ड। अब विड्थ हम कैलकुलेट करेंगे कैसे? x को निकाल करके। ठीक है, तो कैसे करते हैं हम लोग? क्या करते हैं? c और a को मल्टीप्लाई करके उसका फैक्टर कर लेते हैं। फ्रॉम 2 और 24 को मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 48। कितना आएगा बेटा? 48। तो ये 24 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 2 3 है। ठीक है, तो क्या लाना है बेटा? हमको 19 लाना है। तो कैसे करें? 2 3 4 2 16, 16 और 3, वेरी गुड। इसको एक टर्म हमारा हो जाएगा 16 2x स्क्वायर माइनस का 16x, और क्या होगा? दोनों माइनस होंगे ना, माइनस का 3x प्लस का 24 इक्वल टू 0। अब कॉमन ले लो बेटा, क्या कॉमन है दोनों में? इसमें 2x कॉमन है, तो बचेगा क्या? यहाँ x माइनस 8। ठीक है, और यहाँ माइनस का 3 कॉमन ले लो, यहाँ भी बचेगा बेटा x माइनस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, और 2x माइनस 3 इन वन ब्रैकेट और x माइनस 8 इन अदर ब्रैकेट। ठीक है, अब देखो क्या देखें? क्या दिखा रहे हो भाई? हम ये दिखा रहे हैं बेटा कि इफ x माइनस 8 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 8। अब देखो, क्या ये 8 हो सकता है? क्यों? ये पूरा मेजरमेंट तो हमारा 7 है, और 7 में से 8 यदि माइनस कर देंगे तो स्विमिंग पूल की लेंथ आनी चाहिए। तो 7 से 8 माइनस करोगे तो स्विमिंग पूल की लेंथ निगेटिव आ जाएगी बेटा। तो हमको निगेटिव नहीं चाहिए है? तो ये क्या होगा? x नहीं हो सकता, तो नॉट एक्सेप्टेबल। बात समझ पा रहे हो कि नहीं बेटा? ठीक है, x की वैल्यू 8 नहीं हो सकती है। क्यों? पूरा बाहर तो 7 है, अंदर 8 है, तो कैसे संभव है बेटा? ऐसा संभव नहीं है। इफ 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 देन 2x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 3/2, यानी x इक्वल टू 1.5। वेरी गुड, यही हमारी विड्थ हो गई। ठीक है, यही हमारा आंसर आ गया। तो 2 आंसर आ गए, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमने फॉर्म किया था, और क्या बेटा? एक जो हमने ये विड्थ निकाल लिए। ये नोट कर लो, हम अगले क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं बेटा। नोट कर लो, 14 15 16 17, ये सीक्वेंस है बेटा। किसका सीक्वेंस है? PYQs का। 2024 में जो क्वेश्चन आए थे, उसके बाद 23 में जो आए थे, वो 22 में जो आए थे, किस चैप्टर से? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसका सीक्वेंस है बेटा। ठीक है, तो ये कब आया था बेटा? 22 में आया था। आप 22 पे ध्यान देना। 13 तो एक सीक्वेंस है, कोई फर्क नहीं पड़ता उसे। 2022 में क्वेश्चन आया था बेटा। क्या आया था? क्वेश्चन नंबर 13 क्या था बेटा? क्या था कि द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 34। अब देखो, यहाँ 2 बातें हो सकती है। एक नंबर को आप x मान लो, दूसरे को y, तो x प्लस
y इक्वल टू 34। लेकिन हम ऐसा नहीं मानेंगे, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वन वेरिएबल का होता है, तो हम यहाँ लेट कर लेंगे, लेट वन नंबर बी x, देयरफॉर अदर नंबर बी 34 माइनस x, दोनों नंबर हो जाएंगे। तो कैसे करें बेटा, लेट वन नंबर बी x, देयरफॉर अदर नंबर, दूसरा नंबर बी कितना हो जाएगा, दोनों का सम 34 है ना, तो 34 माइनस x। ठीक है, बस ये यहां से शुरुआत आपने अच्छी कर ली तो अच्छी बात है। फिर कहता है if 3 subtracted from one number, तो लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करना है, 3 सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम 1, तो x से 3 को सब्ट्रैक्ट कर दो। कहता एंड 2 इज एडेड अदर हमारा 34 था, तो 34 माइनस x था, क्या था बेटा 34 माइनस x, इसमें क्या करना, 2 ऐड करना, 2 ऐड कर दिया, 2 इज एडेड, द प्रोडक्ट ऑफ these two नंबर, फिर इन दोनों नंबर का जो मल्टीप्लाई है becomes 260। वेरी गुड, कितना बनना है बेटा 260, फाइंड द नंबर, तो हम बता देंगे बेटा। तो पहले हमको इक्वेशन फॉर्म करना आना चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम लोगों ने शुरुआत में पहला सीक्वेंस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसलिए रखा क्योंकि इसमें वर्ड प्रॉब्लम होती है, वर्ड प्रॉब्लम को कैसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक्सप्रेस कर पाते हैं, कैसे उसको क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसका कैसे बनाते हैं, कैसे फॉर्म करते हैं, ये हमको आना चाहिए। तो हमने बना लिया बेटा, पहले नंबर को x माना, दोनों का सम 34 था, तो अदर नंबर सेकंड नंबर हो जाएगा हमारा 34 माइनस x। फिर कहता है कि यदि हम 3 सब्ट्रैक्ट कर दें फर्स्ट नंबर से, तो हमने कहा लो कर दिया, x माइनस 3 बता दिया। कहता है 2 ऐड कर देते हैं, तो हमने कहा लो कर दिया, 34 माइनस x था, इसमें 2 ऐड कर दिया। फिर कहते हैं मल्टीप्लाई कर दें, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया। कहता है इक्वल टू 260, तो हमने कहा लो इक्वल टू 260 लिख दिया। बस इतनी सी बात है बेटा, बस इसको प्यार से सॉल्व करना है। प्यार से मतलब क्यों, प्यार से क्या मतलब, प्यार से मतलब हमारा कंसंट्रेशन से है, कंसंट्रेट होके करना है, हमारा भी कंसंट्रेशन बिगड़ जाता है। क्यों, 34 से 2 ऐड कर देंगे तो 36 आ जाएगा, 36 माइनस x इक्वल टू 260, और x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 36x और x का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का x स्क्वायर, सही चला ना बेटा। और फिर माइनस का 3 6 18, 3 3 9 1 10 और प्लस का 3x, माइनस का 260 इक्वल टू 0। ठीक है, x माइनस 3 और 36 माइनस x को सॉल्व करना है। x को इसमें मल्टीप्लाई किया 36x आ गया, x का माइनस x में क्या माइनस x स्क्वायर, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 108 आ जाएगा, और माइनस 3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 3x और माइनस 260। वेरी गुड। अब क्या करते हैं, माइनस x स्क्वायर पहले लिख लेते हैं, और क्या बेटा 36x यहाँ है और प्लस का 3x यहाँ है, तो प्लस का 39x हो जाएगा। और क्या बेटा, ये माइनस का है बेटा, ये माइनस का है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 8 और 0 मिलकर के 8 हो जाएगा, और 0 और 6 मिलकर के 6 हो जाएगा, और 2 और 1 मिलकर के 3 हो जाएगा। ठीक है, और क्या बेटा माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो x स्क्वायर माइनस का 39x और ये प्लस का 368। अब देखो इसको स्प्लिट करेंगे तो इसके दोनों टर्म माइनस के ही रहेंगे। क्या रहेंगे बेटा, दोनों टर्म माइनस के रहेंगे। क्यों, क्योंकि ये जो मल्टीप्लाई है ना ये प्लस में आ रहा है, किसमें आ रहा है, प्लस में आ रहा है। तो वेरी गुड, हम कर लेते हैं बेटा 368, तो 2 एकम 2, 1 बचा 16, 2 16, 2 चौको 8, ठीक है, 2 9 18, 2 4,
ठीक, 2 चौको 8, 1 9, 2 4 12, ठीक, 2 into 23, तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, वेरी गुड, -16 और -23 हम लोग लिख लेंगे बेटा, हैं, r x स्क्वायर माइनस का 16x माइनस का 23x प्लस का 368 इक्वल टू 0। ठीक है, अब x कॉमन ले लो, x कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा x माइनस 16, यहाँ माइनस का 23 कॉमन ले लो, यहाँ भी बचेगा बेटा x माइनस 16। ठीक है, क्यों 16 और 23 का मल्टीप्लाई ही आया था बेटा, तो क्यों r x माइनस 16 और x माइनस 23 ये फैक्टर हो गए बेटा। ठीक है, क्यों आप देखो दो चीजें हैं, या तो ये 0 या तो ये 0 है, तो ये बेटा इफ क्या होता है, if x minus 16 equal to 0, then x equal to 16। ठीक है, तो अदर नंबर क्या हो जाएगा बेटा, अदर नंबर हमने माना था 30, कितना था बेटा, 34 था ना, दोनों का सम 34 माइनस x यानी 34 माइनस 16, ये कितना बन जाएगा, 14 में से जाएगा 8 और यहाँ तो 2 में से जाएगा, तो एक पेयर ये बन गया बेटा, हैं, नंबर्स क्या हो गए, नंबर्स हो गए, नंबर्स क्या हो गए 16 एंड 18, एक तो आंसर ही आ गया। ठीक है, और इफ यहां से ले लो बेटा, इफ x minus 23 equal to 0, then x equal to 23, then other number, then other क्या हो जाएगा बेटा, 34 minus 23 equal to कितना आएगा 11, तो ये पेयर बन गए, क्या क्या बेटा, नंबर्स क्या हो गए, नंबर्स क्या हो गए बेटा, therefore numbers are कितना 16 and 18 ये है, अथवा ये भी हो सकता है क्या बेटा, कितना x 23 आया था ना, 23 and 11। ठीक है, ये हो सकता है नंबर, ये हो सकता है, ये हो सकता है, यही हमारा आंसर आ गया। वेरी गुड, आपने कौन सा क्वेश्चन किया अभी, आपने 13 कर लिया, अब हमको क्या करना है, 14 करना है बेटा, जो कब आया है, ये भी 2022 में आया है बेटा, कब आया है, 22 में ना, इसको भी कर लेते हैं बेटा, क्यों करेंगे ना, वेरी गुड, 14 कहता है द हाइपोटेन्यूज ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल इज, कहां का है क्वेश्चन बताइए, एनसीईआरटी में है, ये है बेटा कहीं है ना, एनसीईआरटी में है शायद, कहता है द हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 6 सेंटीमीटर मोर देन द ट्वाइस ऑफ द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड। अब देखो क्या बेटा, हाइपोटेन्यूज का रिलेशन शॉर्टेस्ट साइड से दे रखा है, तो जिससे दे रखा है उसी को हम जूम करेंगे। ठीक है, बात पकड़ना बेटा, हम हाइपोटेन्यूज को भी एज्यूम कर सकते थे, लेकिन हाइपोटेन्यूज को एज्यूम नहीं करेंगे, हम किसको एज्यूम करेंगे, हम शॉर्टेस्ट साइड को एज्यूम करेंगे कि वो x है, तो उसी के रिस्पेक्ट में हम हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे। तो क्या लिखें, लेट शॉर्टेस्ट साइड बी x, किसमें देखा है सेंटीमीटर में, x सेंटीमीटर, therefore hypotenuse कितना आएगा, b, कहता है हाइपोटेन्यूज है ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 6 सेंटीमीटर मोर
6 सेंटीमीटर ज्यादा है देन द ट्वाइस आपका शॉर्टेस्ट लेंथ को हमने x माना तो उसका ट्वाइस हो जाएगा 2x, उससे भी 6 ज्यादा तो 2x + 6। वेरी गुड, क्या हो गया बेटा 2x + 6 सेंटीमीटर। ये है बेटा हाइपोटेन्यूज निकालना। कैसे? कहता है जो हाइपोटेन्यूज है वो शॉर्टेस्ट साइड के ट्वाइस से 6 ज्यादा है, 6 मोर देन ट्वाइस ऑफ द शॉर्टेस्ट लेंथ। शॉर्टेस्ट s है x है तो इसका ट्वाइस हो जाएगा 2x, उससे भी 6 ज्यादा है। और क्या कह रहा है बेटा, एक साइड और है। इफ द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड एंड थर्ड साइड तो इसलिए क्या कहता है, इफ द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड इज 6 लेस, 6 कम है देन द साइज ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड, तो शॉर्टेस्ट साइड का साइज क्या हो जाएगा 3x, उससे 6 कम, तो 6 कम कर दिया। लो क्यों, इसमें क्या दिक्कत है। थर्ड साइड हमारी ये आ गई। वेरी गुड, अब तीनों साइड आपने निकाल लिया, बस पाइथागोरस फार्मूला लगा दो। क्यों, ये बन गया, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ए लिख लो, बी लिख लो, सी लिख लो, हाइपोटेन्यूज, ये हाइपोटेन्यूज है ना बेटा, हाइपोटेन्यूज क्या है 2x + 6, 2x + 6 है। और शॉर्टेस्ट इसको मान लेते हैं, ठीक है, शॉर्टेस्ट को x मान लो और अदर साइड को 3x - 6 मान लो। बस इतनी सी बात है, पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। क्यों, इतनी सी बात, बस इतनी सी बात है। तो क्या लिखना, लेट required triangle the A, B and C, A, B, C, ठीक है, ठीक है, A, B, C लिख दिया, मेजरमेंट भर दिया। अब डायरेक्ट फार्मूला लगा देते हैं, therefore AC square, राइट एंगल एट B लिख दो, राइट एंगल एट B, ठीक है। तो AC स्क्वायर कितना हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, बस इतनी सी बात है। तो AC क्या होगा, AC है 2x + 6 का होल स्क्वायर। AC क्या है 2x + 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू AB कितना है बेटा, AB है हमारा 3x - 6 का होल स्क्वायर। अब BC है हमारा x स्क्वायर। बस इसको सॉल्व कर लेंगे बेटा। क्यों, थोड़ा सा स्मार्ट वर्किंग कर लिया जाए क्या, क्यों, तो लंबा कैलकुलेशन आएगा। तो क्या कर लें हम, ऐसा करते हैं ना, इसमें 2 कॉमन ले लेते हैं तो स्क्वायर बाहर आएगा। 2 कॉमन ले लिया तो x + 3 बच गया का होल स्क्वायर। यहाँ 3 कॉमन ले लो तो यहाँ बचेगा x - 2 का होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ठीक है। अब ये बाहर स्क्वायर लगा है तो 2 बाहर बन जाएगा, 2 का स्क्वायर में 4 हो जाएगा। ये x + 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 6x + 9। क्यों, इसका होल स्क्वायर कर लेते हैं, x स्क्वायर प्लस 2 × 3 = 6x + 9। और ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 3 × 3 = 9 बाहर आ जाएगा। ये भी हो जाएगा x स्क्वायर प्लस क्या, प्लस 4x + 4 + x स्क्वायर, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, x + 3 का होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 6x + 9। क्या बेटा, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x + 4x, नहीं -4x है ना, तो माइनस है बेटा, -4x + 4 = 0 प्लस x स्क्वायर। क्या देखे ना बेटा। तो अब क्या करते हैं, अब तो 4 को अंदर डालना ही पड़ेगा बेटा। ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, 4 × 6 = 24x और फिर 4 × 9 = 36, ठीक है। इसको 9 को अंदर डाल देते हैं, ये हो जाएगा 9x स्क्वायर और 36
माइनस का 36 एक्स और फिर प्लस का 36 और प्लस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्यों बेटा? अब 4x स्क्वायर ये है और 9 1 10 एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो ये माइनस का 10x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और ये प्लस का 24x है और ये माइनस का 36x इधर आ जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 36x इधर आएगा तो प्लस का 36x हो जाएगा। ठीक है बेटा, और क्या बचा? यहाँ प्लस का 36 बच रहा है इक्वल टू 9 1 10 इधर आ गया और ये प्लस 36 आ गया, ये प्लस का 24 है, ये 36 है। ठीक बेटा, अब कितना हो गया? और कितना हो जाएगा? माइनस का 6x स्क्वायर। कितना हो जाएगा बेटा? माइनस का 6x स्क्वायर। फिर और ये हो जाएगा प्लस का 6 4 10 और 2 1 3 3 6 60x प्लस का 36। अब माइनस 6 से डिवाइड कर देते हैं, और एक्स स्क्वायर माइनस का 10x और 6 6 प्लस का 6 इक्वल टू 0। इसको हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। यहाँ कुछ हमको गड़बड़ लग रहा है। गड़बड़ लगने के लिए हम ये देख रहे हैं बेटा, ये 36 प्लस का यहाँ भी है, 36 प्लस का यहाँ भी है, तो कैंसिल हो जाएगा। क्यों? ये 36 नहीं बचेगा। ठीक है बेटा, 4x स्क्वायर और 9x स्क्वायर और प्लस x स्क्वायर मिलकर के माइनस 10x स्क्वायर हो गया, प्लस का 24x और क्या बेटा? माइनस का 36x। यही आएगा बेटा केवल। ये टर्म हमारा नहीं होगा। क्यों? ये तो गायब हो गया बेटा। तो हम क्या कर सकते हैं? ये प्लस का 36 यहाँ था और प्लस का 36 यहाँ था, ये कैंसिल हो गया। हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया और आपने हमको बताया भी नहीं कि ये ऐसा है। अब माइनस 6x यदि हम क्या बेटा माइनस 6 से यदि हम डिवाइड कर देते तो ये बचता है एक्स स्क्वायर माइनस 10x इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके दो फैक्टर हो गए। क्या हो गया बेटा? x इंटू एक्स माइनस 10 इक्वल टू 0। ठीक, क्यों बेटा? तो क्या हो गया? ठीक है, क्या होगा? ये दो फैक्टर हो गए, दिस इंटू दिस इक्वल टू 0। तो इफ x इक्वल टू 0 तो नॉट पॉसिबल। ये x 0 हो जाएगा तो हमारा मेजरमेंट ही नहीं बनेगा, ट्रायंगल ही नहीं बनेगा। ये 0 ही हो गया तो दो साइडें होंगी तो हम क्या कर लेंगे? ठीक है, ये भी माइनस में आ रहा है तो नॉट पॉसिबल, नॉट एक्सेप्टेबल लिख लो या नॉट पॉसिबल लिख लो, कुछ भी लिख लो। इफ x minus 10 equal to 0, then x equal to 10. So therefore hypotenuse क्या हो जाएगा बेटा? hypotenuse क्या हो जाएगा? क्यों? hypotenuse क्या है? 2x plus 6, तो 2 into 10 plus 6 26 आ गया। और अदर साइड क्या हो जाएगी? 3x 3 into 10 minus 6 30 minus 6 यानी 24। और शॉर्टर साइड, शॉर्टेस्ट साइड क्या हो गई? x इक्वल टू 10। यही मेजरमेंट आ गया हमारे। कितना आ गया बेटा? 26। कितना बेटा? 26 24 एंड 10। वेरी गुड, ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 कितना सा हुआ बेटा? हाइपोटेन्यूज ना। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया है। अब क्या करें? अब हम 15 कर लेते हैं। 15 कब आया था बेटा? ये भी 22 में आया था, ये भी 22 में आया था। बहुत सुंदर बेटा। 22 में यदि आप बैठे होते तो ये क्वेश्चन आपके सामने होता बेटा। कोई बात नहीं, अब आपको 25 में बैठना है तो हम प्रैक्टिस तो कर ही लेते हैं बेटा। हमको डर का है क्यों? 15 कहता साल करो। वेरी गुड। ऐसा क्वेश्चन तो हम लोग पहले भी कर चुके हैं, अभी जस्ट पहले किया। देखो
ये पैटर्न पता चलता है बेटा कि पीवाई क्यूज करने से हमको पता चलता है कि किस कैटेगरी के, किस शेप के, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन हमने अभी शायद पिछले सेशन में किया है या अभी किया है, अभी थोड़ी देर पहले। ये कौन सा था बेटा? जो 11 क्वेश्चन था बेटा वो बिल्कुल इसी पैटर्न पे था। 11 और 15 देखो एक जैसे हैं बेटा, है? और तो करते हैं बेटा, सॉल्व करना है, उसमें भी सॉल्व करना था। गिवन क्या गिवन है? ये सब कहाँ है? ये आगे सवाल नहीं है बेटा। गिवन क्या है? कोई बात नहीं, आपने आगे सवाल नहीं किया, कोई बात नहीं, आप हमारे साथ करो, आपको बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है? थोड़ा सा कंसंट्रेशन की जरूरत है। गिवन क्या था? एक्स स्क्वायर माइनस का 2ax और प्लस का a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर इक्वल टू 0। फिर वही बात है, इसके फैक्टर कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस का 2ax प्लस a प्लस b इंटू एक्स एक ब्रैकेट में और a प्लस b इंटू a माइनस b अदर ब्रैकेट। क्यों? इन दोनों का फैक्टर कर लिया। अब एक बार x इसके साथ डाल के देख लेंगे, एक बार इसके साथ डाल के देख लेंगे। अब यदि आप इसके साथ डाल के देखते हो, ऐसा माइनस होगा, दोनों माइनस होंगे, तो वेरी गुड। तब तो हमको कुछ सोचना नहीं, एक बार इसके साथ माइनस डाल दो, इसके बाद माइनस डाल दो, अपने आप कट जाएगा, ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये दोनों टुकड़े माइनस के होने चाहिए। अब माइनस हमको इसके साथ भी लगाना है, इसके साथ भी लगाना है, तब सोचना क्या है? और आप चेक करना चाहो तो आप चेक कर लो। यदि आप माइनस a प्लस बी इंटू एक्स लिख देते हैं और माइनस a माइनस बी इंटू एक्स लिखते हैं, तो साल होता फिर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा माइनस का ax, ये हो जाएगा माइनस का bx। x का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का ax और माइनस माइनस प्लस bx। अब देखो bx बेस कर दिया तो माइनस 2x आ गया, माइनस 2x है। तो देखो क्वेश्चन कभी कभी हमको छूट दे देता है, घबराओ नहीं, थोड़ा सा प्यार से आगे बढ़ जाओ, ठीक है? तो क्या करना है, हमको घबराना नहीं है, बस जो का क्यों लिख देना। अब हमको क्या करना है, कोई छेड़छाड़ करनी ही नहीं। क्यों नहीं करनी? क्योंकि मल्टीप्लाई हमारा प्लस में आ रहा है और ये एडिशन माइनस में आ रहा है, इसका मतलब इसके दोनों टुकड़े माइनस के होंगे, तभी तो ये प्लस आएगा। तो हम जब माइनस के होंगे तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं बेटा। एक्स स्क्वायर तो माइनस 2x को स्प्लिट करेंगे तो a प्लस बी इंटू एक्स और माइनस a माइनस बी इंटू एक्स, ठीक है? ये रफ वर्क है, आप मत मिटाना, घातक पता ना करना बेटा, वहां कॉपी में, बोर्ड की कॉपी में है, बढ़िया फेयर राइटिंग होनी चाहिए। प्लस a, हमारी राइटिंग यदि गड़बड़ होती तो कोई बात नहीं, हम बाहर हैं एग्जाम से, ठीक है? आप सॉल्व कर लेंगे बेटा। दो टर्म हो गए, इधर दो टर्म ले लेंगे, यहाँ x कॉमन ले लिया तो बचा क्या? एक ब्रैकेट में देते हैं x माइनस a प्लस b बचा, वेरी गुड। और यहाँ माइनस का a प्लस माइनस b कॉमन ले लेते हैं, a माइनस b। तो यहाँ क्या बचा? माइनस कॉमन ही ले लिया तो x बचा, यहाँ माइनस बच गया, प्लस है, माइनस लिया बाहर तो माइनस बचेगा, और अंदर माइनस b कॉमन लिया तो a प्लस b बच गया। बस इतनी सी बात है, इक्वल टू 0। और x माइनस a प्लस b कॉमन है तो इसको एक ब्रैकेट को अलग कर लिया, और ये बचा क्या? यहाँ x बचा माइनस a माइनस b, वेरी गुड, इक्वल टू 0। इफ x माइनस a प्लस b इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू a प्लस b एक रूप, तो हमारा ये हो गया एक सोल्यूशन, ठीक है? इफ x माइनस a माइनस b इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू a माइनस b। तो हमारा सोल्यूशन क्या आ गया? x इक्वल टू a प्लस b आ गया, या x इक्वल टू a माइनस b आ गया। बस इतनी सी बात है, यही हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 15 का। वेरी गुड। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 16 करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? 16 करने जा रहे हैं। 16 में है क्या? कहता है कि फाइंड m फॉर व्हिच क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू रियल एंड इक्वल रूट्स। वेरी गुड।
तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, हमारा ये कब आया बेटा, ये आया है 16 का ना, ये 22 में आया है। तो हमारा कॉन्सेप्ट ये है, इफ इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है रियल एंड इक्वल रूट्स, then d इक्वल d क्या होगा, इक्वल टू 0। ये इक्वल है और रियल है तो d 0 होता है, देन d इक्वल टू 0, और d क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। ठीक है, ये है हमारा बेसिक। यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म का है और रूट्स इसके रियल और इक्वल है तो d 0 होना चाहिए, यानी b स्क्वायर माइनस 4ac 0 होना चाहिए बेटा। ठीक है, अब गिवन क्या है, क्या गिवन है, m माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर, m माइनस 1 इंटू क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 क्या होगा, प्लस 2 ब्रैकेट में m माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब ये चीज हमने लिख दिया, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर, बी क्या है हमारा, ये टर्म बी है 2 इंटू एम माइनस 1, ये पूरे का इस होल स्क्वायर, ये बी स्क्वायर हो गया माइनस 4ac, माइनस 4a है हमारा m माइनस 1, 4a इंटू c है हमारा 1 इक्वल टू 0। ठीक है, बस यही करना है, m माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू एम माइनस 1। ठीक है, अब वो हमारी आत्मा तो नहीं गवारा करती, वो 2m माइनस 2 का होल स्क्वायर, यही बात हो गई ना, 4m माइनस 4। ठीक है, अब इसको खोलो, r ये हो जाएगा 2m का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4m स्क्वायर और 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस 8m प्लस 4, यही होगा ना बेटा, और माइनस इक्वल टू 4m माइनस 4। सब चीजें ट्रांसफर कर लो, 4m स्क्वायर माइनस 8m माइनस 4m इधर आ जाएगा, माइनस 4m और प्लस का 4 है, और ये माइनस 4 इधर प्लस का 4 इक्वल टू 0। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। और अब क्या करें, 4m स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस का 12m और प्लस का 8 इक्वल टू 0। 4 से डिवाइड कर दो तो m स्क्वायर माइनस का 3m और प्लस का 2 इक्वल टू 0। देखो ऐसे आया बेटा 1 और 2, क्यों, तो कैसे करेंगे एग्जाम में, चलो ठीक है बेटा, एग्जाम में वो वर्किंग ना करके ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसको हम ऐसे ही बढ़ा देंगे। देखो इसको भूल जाओ, गलत तो नहीं है, ठीक है, लेकिन इसको भूल जाओ। इसके बाद हम यहां से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, कहां पर हो गया था ये, कहां कर रहे थे, ये कर रहे थे। ठीक है, अब देखो क्या ये इसके स्प्लिट करेंगे तो m स्क्वायर माइनस 2m माइनस m हो जाएगा प्लस 2 इक्वल टू 0, प्लस 2 इक्वल टू 0। फिर m कॉमन ले लेंगे तो m माइनस 2 और यहाँ माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो m माइनस 2 इक्वल टू 0। तो क्या आ गया बेटा, m माइनस 1 आ गया और m माइनस 2 आ गया इक्वल टू 0। तो इफ m माइनस 1 इक्वल टू 0 देन m इक्वल टू 1, इफ m माइनस 2 इक्वल टू 0 देन m इक्वल टू 2। वेरी गुड, ये आंसर आ गया, ये आंसर आ रहा था। तो अब देखो, अब
क्या करेंगे, हम खोलने की कोशिश करेंगे, एक्सपेंड करने की कोशिश करेंगे, डायरेक्टली शॉर्टकट नहीं मारेंगे कि ये 2 2 या 4 से कैंसिल कर दिया, स्क्वायर इससे कैंसिल कर दिया, तो m-1 इक्वल टू 1 आया और m इक्वल टू 2 आ गया। ऐसे नहीं करेंगे हम, बस ये करेंगे m इक्वल टू 1 m इक्वल टू 2 कैसे आएगा, पूरे को एक्सपेंड कर देंगे, इसका होल स्क्वायर खोल दिया, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे, तभी हम ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो मर्म है वो समझ पाएंगे। और 23 में और 24 में जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस आए थे वो आपने सॉल्व कर लिया, इसे जस्ट वाले पहले सेशन में जो आपने किया था और इस सेशन में जो आपने किया, कुल मिलाकर के आपने 22, 23 और 24 में आए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। 21, 20 और 19 को हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। आज के लिए बेटा बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने साथ दिया, प्यार से समझा और किया, ठीक है। इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बेटा हमारा चैनल नहीं शेयर और सब्सक्राइब किया तो आप हमारे चैनल को शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। धन्यवाद।